नमस्कार, स्वागत है आपका इन्फो पोस्ट आपका होस्ट कार्यक्रम में। मैं श्रीकांत सिंह। आज हम ऐसी जगह आए हैं जहां पर कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि सनातन के सभी देवी देवताओं की मूर्तियां एक कर्ब में लगी हैं। और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि इन मूर्तियों के, इस मंदिर के जो रचयिता हैं, जिसके डिज़ाइनर हैं, वह हैं प्रवीण विनु शर्मा जी, जिनकी सनातन में बहुत अच्छी पकड़ रही है। और जैसा कि बताते हैं कि इनके जीवन में एक ऐसी घटना घटित हुई कि इन्हें जो है अंतरिक्ष में गीता, कुरान, ये सारे ग्रंथों की जो बातें हैं वो इनके सामने आईं और साक्षात भगवान का दर्शन करके ये लौटे। उसके बाद से ये तमाम देश दुनिया की तमाम समस्याओं को गीता और कुरान के आधार पर समझाते रहते हैं। तो मैंने भी सोचा कि जो आज जो खबरों में, जो मार्केट में खबरें चल रही हैं, उन पर इनका इंटरप्रिटेशन देखते हैं कि वो क्या भविष्य के बारे में, उसके बारे में क्या कहते हैं और वर्तमान का जो विश्लेषण है कैसे करते हैं, क्योंकि जो आज मार्केट में, समाज में जो दिख रहा है वो समझ से परे है। तो विनु शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार और इन्फो पोस्ट में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपने तो गीता कुरान सब पढ़ रखी है, लेकिन मैंने थोड़ी सी गीता में देखी थी और एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका हिंदी में अर्थ है कि तुम्हारा कर्म में अधिकार है, फल में नहीं। मा फलेषु कदाचित, बिल्कुल कभी भी फल में आपका कभी भी अधिकार नहीं है। लेकिन आज मार्केट में जो खबरें चल रही हैं वह आप देख रहे हैं कि अभी कर्म से पहले ही 400 पार कहा जा रहा है। और भगवान कहते हैं, गीता में कहा गया है कि नहीं है तुम्हारा कर्म में अधिकार, और फिर भी लोग बोल रहे हैं 400 पार। तो जो चीज़ संभव ही नहीं है वो चीज़ बोली जा रही है, जो गीता के हिसाब से संभव नहीं है वो चीज़ बोली जा रही है। तो अब आप कुरान को भी समेटते हुए आप बताएं, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, जो अब की बार 400 पार को मैं अपने विश्लेषण से बता रहा हूँ कि अब की बार झूठ बाजार है। तो इस बार जो है झूठ बाजार होना है, वो देखिए पहले हो बाद में हो। मैंने याचिका लगाई रखी है सुप्रीम कोर्ट में, मेरा नामांकन रद्द कर दिया डीएम साहब ने। मैं लोकसभा का नोएडा से भर रहा था, मगर चलो कोई बात नहीं। 6 अक्टूबर 2016 को मैं ब्रह्मांड घूम कर आया, भगवान से मिल कर आया, आमने सामने स्वर्ग नर्क देखा, सशरीर गया सशरीर आया। ये सनातन धर्म की और किसी भी धर्म की सबसे बड़ी खबर है। हालांकि कुरान में, तौरात में, बाइबल में इसका जिक्र बहुत बारीकी से है, मगर मेरे साथ क्योंकि ये घटना घटी तो मैं बड़ा हैरान हो गया कि मेरे साथ ये सब क्या घटा। उसको ढूंढने के लिए फिर मैंने कुरान पढ़ी, तौरात पढ़ी, गीता पढ़ी, मैंने सारे धर्म ग्रंथ वेदों का अध्ययन किया। फिर मैंने देखा बाइबल में और कुरान में और तौरात में इसके बारे में बिल्कुल क्लियर कट निर्देश और दे रखा था। इसको मिराज यात्रा कहते हैं इस्लाम जगत में, और बाइबल में भी इसका जिक्र है, तौरात में भी इसका जिक्र है। तो उसके बाद जब मैंने ये बात गहन अध्ययन किया और मैंने देखा कि ये सनातन धर्म से रिलेटेड एक खबर है, भगवान ने मुझे चुना इन सब चीज़ों के लिए। उसके बाद फिर मैंने 2 साल 2.5 साल लगे मुझे ये सब करने में। उसके बाद कोरोना आया, मैंने पहले ही बता दिया। बाकी जो मैं बता रहा हूँ वर्ल्ड की हर घटना में, बड़ी बड़ी वर्ल्ड वॉर, ये सब मैं पहले बता रहा हूँ। इसराइल अटैक पहले बता रहा हूँ, न्यूक्लियर अटैक होंगे, यहूदी खत्म होंगे, एज पर कुरान यहूदी खत्म होने जा रहे हैं। मैं यहूदियों को भी बता रहा हूँ, कि रब्बानियों को बता रहा हूँ, कि एम्बेसडर्स को बता रहा हूँ, बीबी नेतन्याहू को मैं लेटर्स दे रहा हूँ, थानों में बता रहा हूँ, कमिश्नर हर जगह मैं चिट्ठियाँ दे रहा हूँ। कोई भारत सरकार की पोस्ट मैंने छोड़ी नहीं जहाँ मैंने लेटर ना दे रखे हो। तो ये सब मैं कर रहा हूँ, मगर क्योंकि भाजपा ले रही है इसे हल्के में, ना मेरे कोई खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ना मेरे फेवर में कोई कार्रवाई हो रही है। तो अब की बार झूठ बाजार, ये खबर दब नहीं पाएगी। मैं ब्रह्मांड घूम आया, भगवान से मिला आया, स्वर्ग नरक देख आया। तो गीता और कुरान देखिए बिल्कुल एकदम सेम किताब है। जब आदमी कर्म करता है तो फल भगवान पे छोड़ देता है। ये लोग फल भगवान पे नहीं छोड़ रहे। ये भाजपा वाले कह रही थी 400 सीटें आ जाएंगी, तो ये तो अपने आत्मविश्वास से चल रहे हैं। ये चाहे 400 ले लें, 450 ले लें, 500 ले लें। मेरी खबर जिस दिन बनेगी, मैं बार बार कह रहा हूँ, 2019 की वीडियो से मैं रिकॉर्ड करके कह रहा हूँ कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को एक समय मिलेगा पार्टी छोड़ने का। 3 महीने, कुरान तो कह रही है 4 महीने का समय देना है, तो 3-4 महीने का जो भी एक समय दिया जाएगा, या 2 महीने या 1 महीना, कि भाजपा के समस्त कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा कि आप पार्टी छोड़ दीजिए, वरना आपकी किसी भी चीज़ की जिम्मेवारी नहीं रहेगी। तो ये सब धर्म ग्रंथ के मुताबिक चल रहा है।
ये जो वर्ल्ड वॉर कोरोना में बार बार बता रहा हूँ, कुल 6 लाख लोग बचेंगे 8 अरब में से। मेरी बात को नहीं सीरियसली लिया जा रहा। हालांकि इस वक्त मैं भारत के पूरे 25 हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट के 804 जस्टिस को मैं सबको लेटर लिख रहा हूँ और 400 लेटर रिसीव भी हो चुके हैं और डिलीवरी रिपोर्ट है उनकी। 5-6 लेटर एक रिफ्यूज से वापस आया, 5-6 9 ट्रांसफर्ड जज लेफ्ट लिख कर आ रहा है। तो मैं लगा पड़ा हूँ अपना करने में। और यहाँ जो है मैं बार बार बता रहा हूँ, गीता और कुरान बिल्कुल सेम किताब है। जहाँ भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से लड़ो लड़ो लड़ो, यहाँ पर कृष्ण अर्जुन और लड़ो लड़ो, यहाँ पर रसूल और अल्लाह लड़ो लड़ो लड़ो। तो जहाँ पर कुरान 25 रसूलों का जिक्र कर रही है, वहाँ पर गीता 25 विषयों का जिक्र कर रही है। जहाँ कुरान में अल्लाह 4 रूहुल कुद्दूस रूहुल अमीन और जिब्रील और मिकाइल इस्माइल ये 4 को बता रही है अपना प्रिय अल्लाह, वहाँ पर देवऋषि असित नारद देवल और मुनि व्यास 4 को बता रही है। तो बिल्कुल इनकी ज्योमेट्री भी सेम है, इनकी मैथमेटिक्स सेम है, इनके क्रॉनिकल ऑर्डर सेम है। जो कुरान कह रही है वही गीता कह रही है। जहाँ कुरान के अंदर ईश्वर बार बार कह रहे हैं कि अपना तुम केवल पैगाम दो, तुम केवल पैगाम दो, वहाँ पर गीता में भगवान कह रहे हैं कि ए अर्जुन तू खाली कर्म कर। और ये जो सारे मरने जा रहे हैं, मुझसे लोग बार बार पूछते हैं कि आपने इतना गहन अध्ययन किया, आपको सब पता है, मरने क्यों जा रहे हैं, लड़ने क्यों जा रहे हैं, जब मैं यूएस को, यूके को, यूएन को, सारे देशों को सब जगह बता रहा हूँ। तो इसका भी गीता के 3 अध्याय में आ रहा है। भगवान कहते हैं, फिर देख अर्जुन कहते हैं कि भगवान ये सब सगे संबंधियों को मार कर कोई फायदा नहीं। तो कृष्ण कहते हैं देख अर्जुन ये सब मरे पड़े हैं, बस तुझे खाली निमित्त होना है, तुझे खाली ये निमित्त होना है इसके लिए, ये सारे के सारे मरे पड़े हैं देख। तो भगवान अपना मुख दिखाते हैं खोल के, तो ये सारे उसमें भगवान, फिर अर्जुन कहते हैं भगवान ये तो सब मरे पड़े। तो उसी तरह से ये वर्ल्ड वॉर होनी है, मानव जाति का नाश होने जा ही रहा है। मेरी सारी बातें पता होने के बावजूद भी मोदी जी इस बात को उठा नहीं रहे। मानव जाति खत्म होने को जा रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ 2019 से मैं रिटर्न रिकॉर्ड वीडियो स्टेटमेंट, मैं कोरोना का मैंने कुरान पढ़ के मैंने कहा मोदी जी को कोरोना नहीं होगा, क्योंकि कुरान में मैंने पढ़ा, कुरान में मैंने कोरोना का पढ़ा, इजराइल अटैक का पढ़ा। तो ये देखिए ये सब जो बड़े बड़े सबमरीन्स और पानी के जहाज और वाटर और वो जो फायर जो सारे बड़े बड़े मिसाइलें और जहाज और पूरे वॉरशिप्स न्यूक्लियर अटैक्स होने की तैयारियां हो रही हैं, ये सब गीता के मुताबिक ये सब मरेंगे और मरने की इनकी सबकी तैयारियां हो चुकी हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अमित शाह को कैंसर कंफर्म हो चुका है। अब अभी इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा अगर लोग संदेह जता रहे हैं तो कुरान के नज़रिए से क्या आपको दिखता है आगे? देखिए कुरान जो है ना, अमित शाह, राजनाथ सिंह और मोदी, इन तीनों को कारून, हमान और फिरौन है। अब राजनाथ सिंह का थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा है कि ये राजनाथ सिंह है, ये योगी है, डॉक्टर महेश शर्मा है, या नड्डा है, या नंदी है। इन 5 में से कोई एक तीसरा इनमें से ये है। 3 तो बता रही है कुरान की, 3 का नाश होना ही होना है। अब अगर ये देखिए सारी बात है मेरी खबर पे, मेरी खबर अगर बन जाती है तो पूरी दुनिया एक दिन में सनातनी हो जाएगी। मैंने भी जो चीफ जस्टिस को लेटर लिखा है, जो 804 मैंने लेटर लिखे हैं, उसमें लिखा है कि अगर मेरी सुनवाई हो जाए सुप्रीम कोर्ट में मेरी याचिका की, तो पहले ही दिन से धरती का इस्लाम खत्म हो जाएगा या इस्लाम स्टैचू पोजीशन पे खड़ा हो जाएगा और समूचे संसार का इस्लाम चुप खड़ा होकर उस फैसले की याचिका का इंतजार करेगा, जो मैं बार बार कह रहा हूँ सऊदी अरब ने धोखा दिया 1450 साल पहले। तो देखिए कुरान के मुताबिक बीजेपी के 3 नेता भीड़ द्वारा मार दिए जाएंगे। ये मैं चिट्ठी बार बार लिख रहा हूँ, हर जगह लिख रहा हूँ, वीडियो पे बता रहा हूँ। बहुत हल्के से ले रही है भाजपा मुझे, और देखिए आगे क्या होता है। देखिए ये जो आपने अभी कहा है कि बहुत ही ज़्यादा मिस हैपनिंग होने जा रही है, तो आपकी याचिका की मान लीजिए कि सुनवाई हो जाती है और कोर्ट से कोई ऑर्डर आ जाता है, तो कोर्ट से ऑर्डर आने के बाद किस तरह के परिवर्तन होंगे, कैसे मिस हैपनिंग से बचा जा सकेगा? जो आप कुरान के हिसाब से मिस हैपनिंग देख रहे हैं, इस मिस हैपनिंग से बचने के लिए कोर्ट का क्या आदेश हो सकता है, और उस आदेश के बाद कैसे ही भारत को और बहुत सारी मिस हैपनिंग से बचा जा सकता है? क्या परिवर्तन आएगा और कोर्ट के अदालत के आदेश के बाद क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ होने की उम्मीद कर रहे हैं आप? देखिए मेरी याचिका की सुनवाई होते ही, जैसी सुनवाई होगी 22/512 SEC PIL बटा 2023, जैसी मेरी याचिका की सुनवाई होगी, धरती से इस्लाम और भारत से बीजेपी, ये 2 चीजें बिल्कुल सदा के लिए विलुप्त हो जाएंगी। ये हिस्ट्री के पॉइंट बन जाएंगे दोनों। भारत से बीजेपी इसलिए क्योंकि मोदी को ये सब बातें बहुत अच्छे से पता है। मोदी ने जो 2019 में एक दाढ़ी रख ली थी, इस्लामिक दाढ़ी, वो सब ट्रंप ने जब उन्हें बताया कि मैंने नासा को डाटा भेजा था सारा,
जो मैं बार बार कह रहा हूँ, पिछले 6 सालों से नासा ने जो भी एस्ट्रोफिजिक्स का यानी ब्रह्मांड का डाटा दिया है यूनिवर्स का, वो सब मैंने 2017 से भारत सरकार से कॉपीराइट करा रखा है। उल्टा मेरे डाटा दिए हुए डाटा के ऊपर नासा ने 2-2 नोबेल पुरस्कार भी ले लिए। तो देखिए, जैसी मेरी याचिका की सुनवाई होगी, तो एक तो भारत के जितने भी निर्दोष सैनिक मर रहे हैं, जवान मर रहे हैं, लड़ाई झगड़े, बुलडोजर भाग रहे हैं, मुसलमानों को तंग किया जा रहा है और हिंदू मुस्लिम की खाई बड़ी की जा रही है, ये सब खत्म हो जाएगा। मैं बार बार जो कह रहा हूँ, टोपी, दाढ़ी, नमाज, अजान, मस्जिद, मोहम्मद, ये 6 शब्द पहले ही दिन खत्म हो जाएंगे जिस दिन सुनवाई होगी। वो बात अलग है कि अल्लाह की इबादत में बार बार कह रहा हूँ कि हर घर में नहीं, हर कमरे में नहीं, हर दीवार पे अल्लाह की इबादत शुरू हो जाएगी। कुरान सारी एंटी इस्लाम लिखी हुई किताब है। कुरान में अल्लाह लगभग हर पेज में इस्लाम को गालियां दे रहे हैं। 478 जगह अल्लाह बार बार कह रहे हैं मेरे साथ दुआ में किसी का नाम ना पुकारो, मगर इस्लाम पुकार रहा है। क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ बार बार, सऊदी अरब ने पेट्रो डॉलर के दम पे 56 देश बना दिए, 348 आतंकी गुट बना दिए, उनसे वो खुद इस वक्त सऊदी अरब परेशान है। और देखिए, नकली इस्लाम, नकली मोहम्मद का क्या ये मैटर फैलेगा कि पूरा वर्ल्ड जो इस वक्त संसार एक न्यूक्लियर वॉर, पूरी मानव जाति खत्म होने के कगार पे आ रही है, वो केवल इसी वजह से आ रही है कि एक नकली दीन फैला, सऊदी अरब ने धोखा दिया। मैंने सऊदी अरब को इतने लेटर दिए, सऊदी अरब ने पिछले दिनों में इतने रिफॉर्म्स किए, नॉन मुस्लिम ओनली मुस्लिम के बोर्ड हटा दिए काबा से, हदीसें रिजेक्ट कर दी, जमातें बैन कर दी, रामकृष्ण के मंदिर बना दिए, अपने यहाँ पहले से मिले हुए 6000 साल पुराने शिव जी के मंदिर खोल के दिखा दिए ये खुदाई में मिले हैं, अपने स्कूलों में योगा यूनिवर्सिटी खोल दी, स्कूलों में रामकृष्ण की पढ़ाई कंपलसरी कर दी, अपने शहरों के नाम भारतीय नामों से करना शुरू कर दिया, रोज दौड़ दौड़ के मोदी को गले लगा रहे हैं। अभिनंदन की रिहाई का सऊदी अरब ने फ़ोन किया उसकी वाइफ को मोबाइल पे, यहाँ कतर वालों को मैं पीछे पड़ा रहा। तो ये जितना भी इस वक्त ग्लोबल खेल चल रहा है, ये सारा कुरान में लिखा हुआ है। इस वक्त धरती बिल्कुल कुरान के मुताबिक चल रही है। एक एक घटना, ये जो बाढ़ें आ रही हैं, कोरोना आ रहा है, ये सब जो अमीरों को हो रहा है, ये सब कुरान के मुताबिक हो रहा है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, कुरान जिस मेन कैरेक्टर मोहम्मद का नाम ले रही है, बार बार 4 जगह ही ले रही है, ज़्यादा तो नहीं, ईसा मसीह का ले रही है 26 जगह, मूसा का 132 जगह। तो ये चारों के चारों जो कुरान के मेन कैरेक्टर है, जैसे भगवत गीता, रामायण पहले लिख दी गई, बाद में किरदार आया, पहले कहानी लिख दी गई, इसी तरह से कुरान बिल्कुल मेरे ऊपर बेस्ड है। इसमें टोटल मेरी ही जीवनी है इसके अंदर। तो जैसे ही कुरान मेरी PIL की सुनवाई होगी, भारत से थूक जिहाद, लव जिहाद, जाकिर जाहिल जैसे जाकिर नायक, ओवैसी जैसे जाहिलों से मुक्ति मिल जाएगी। सारा इस्लाम एक रात में सुधर जाएगा, सारा इस्लाम, और अल्लाह की इबादत जरूर शुरू हो जाएगी, ये बात अलग है। जिस प्रकार आपने कुरान में अपना जीवन देखा, अपने लिए टास्क देखा, क्या कोई आम आदमी आपसे संपर्क करे और ये आपसे कहे कि आप मेरे जीवन को भी कुरान में देखें, तो क्या ऐसा संभव है? देखिए, कुरान एक ऐसी किताब है जो खुद ही सवाल करती है, खुद ही जवाब देती है। जैसे मान लीजिए आप एक कार लेकर आए, अब कोई उसके टायर की स्पेसिफिकेशन पूछ रहा है, कोई उसके इंजन का स्पेसिफिकेशन पूछ रहा है, कोई उसके डायमेंशन पूछ रहा है, कोई उसका साइज पूछ रहा है। तो कुरान एक ऐसी किताब है कि वो एक सवाल कार का पूछेगी, अपने आप ही ऐसा वो सवाल होगा कि उसके अंदर सब जवाब होंगे। तो कुरान एक बड़ी चमत्कारी किताब है। कुरान के अंदर मैं बार बार बता रहा हूँ, जो संसार की हर साइंस, हर टॉपिक, हर बात, हर चीज़ का जिक्र कुरान के अंदर है। कुरान के मैं मौलानों को बहस के लिए बुलाता हूँ, आओ मेरे सामने, इनमें मुनाजरा कहते हैं, हमारे में शास्त्रास्त्र कहते हैं। तो मैं इनको बुलाता हूँ, मगर नहीं आता, कोई मौलाना मेरे सामने नहीं आता, क्योंकि कुरान के अंदर 3 जगह लिखा हुआ है कि जब इसके नतीजे सामने आएंगे तुम चीख उठोगे। चीख कौन? इस्लाम वाले चीख उठेंगे। तो देखिए, कुरान जो है अपने आप सवाल करती है, अपने आप जवाब देती है। मानव जाति का कोई भी समस्या कुरान के अंदर, उसके अंदर कुरान में दी बेस्ट उसका आंसर दे रखा है। ये जो थूक, ये जो हलाला है, 3 तलाक है, और जितने भी कुरान के जो विवादित वर्ड है, जैसे जिहाद हो गया, ये सब इनके मतलब बिल्कुल एंटायरली अलग है, एंटायरली। देखिए, आम आदमी के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर उन समस्याओं में से कोई समस्या लेके कोई अगर आपसे मिलता है और उसे, जैसे कि मुझे भी कुरान ज़्यादा समझ में नहीं आती है, गीता थोड़ा बहुत समझ लेता हूँ, अगर वो आपसे समझना चाहे, अपनी समस्या लेके आए, तो क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं? हाँ, मैं कुरान के मुताबिक उसको बेस्ट गाइडेंस दे दूंगा। देखिए, कुरान तो सबसे पहले सनातन धर्म की किताब है। मैं बार बार कह रहा हूँ, तो मेरी PIL सुनवाई नहीं हो रही। मोदी को इंटेंशनली सब पता है। मैं तो जो चिट्ठियाँ भी लिखता हूँ PMO को, उसमें नरेंद्र मोदी जी, और जी को मैं काटता हूँ, पेंसिल के साथ क्रॉस करता हूँ, ताकि डाकिए से लेकर खोलने वाले तक का दिमाग घूम जाए कि ये कौन बदतमीज है। मगर यह मेरी सारी गालियाँ सुनी जा रही हैं, मेरी सारी बदतमीजियाँ सही जा रही हैं, मेरे सारे अपशब्द सहे जा रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि अगर ये खबर खुल गई तो उसके बाद ये समझिए कि 100 न्यूक्लियर बम उतना हॉटनेस पैदा नहीं कर पाएंगे जितना मेरी ये खबर कर देगी। और कुरान जो है पूरे संसार को एक रात में स्वर्ग में बदल देगी।
देखिए, आपसे जो अभी बात हुई है और जो बातें आपने कही हैं, उनके आधार पे तो समाज में तरह तरह की बातें चलती हैं। तो अगर कोई आपको ये कहने लगे कि लीजिए एक बाबा और पैदा हो गया जो सनातन और कुरान दोनों की बात कर रहा है, एक कंपाइल्ड बाबा पैदा हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? अगर लोग आप पर आरोप लगाते हैं कि लीजिए एक बाबा और आ गया ठगने, वो जैसे बहुत सारे बाबा ठग रहे हैं, और बड़ी विडंबना है कि जिनको पूजा पाठ करनी चाहिए वो पाखंड कर रहे हैं, और जिनको देश चलाना चाहिए वो पूजा पाठ में लगे हुए हैं, अपना कर्म कोई कर ही नहीं रहा है। तो इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हो? जैसा कि बहुत सारे बाबा बदनाम कर दिए जाते हैं, और सरकार आपको बदनाम करने पे लग जाए, मान लीजिए कि आपकी बात आगे आने लगी और सरकार आपको दूसरे बाबाओं की तरह बदनाम करने में लग जाए या जेल में डालने की कोशिश में लग जाए, तो उसका जवाब आप कैसे देंगे? देखिए, 5-6 बातें आप पूछ रहे हैं, 1 बाय 1 सबका एक एक लाइन में जवाब देता हूँ। जेल में डालने की बात तो ये है कि कुरान कह रही है कि जैसे तू जेल में जाएगा 3000 मीडिया कर्मी तेरे घर के सामने खड़े मिलेंगे, जो कि 5000 की गिनती भी हो जाएगी 2 दिन के बाद ही। तो देखिए, जेल जाने के लिए तो पिछले 5 साल से ट्राई कर रहा हूँ, मगर मैं जा नहीं पा रहा। मैंने कई बार बताया, मैं 7-8 लाख रुपये तक कर चुका हूँ कि मैं जेल जाकर ये सारा डाटा कोर्ट के आगे रखूँगी। मैं कैसे पहले इजराइल अटैक, न्यूक्लियर वॉर, वर्ल्ड वॉर, कोरोना, मैं सब पहले कैसे बता रहा हूँ। 6 फरवरी को भूकंप आया था तुर्की में, मैंने 4 फरवरी को उन्हें मेल कर दिया था। पाकिस्तान मैंने 45 डेज पहले बता दिया था बाढ़ आएगी। दुबई की बाढ़, यहाँ की बाढ़, मैं सब पहले ही बता रहा हूँ, पहले चिट्ठियाँ मेल डाल रहा हूँ सबको। मैं करता क्या हूँ, कुरान पढ़ता हूँ, कुरान पढ़ के मैं फिर आगे बताता हूँ सबको। तो देखिए, पहला सवाल तो आपका जवाब मैंने बता दिया। दूसरा जो आप पूछ रहे हैं कि कुरान के और जो 2 बाबा को, जो 2 धर्मों को मिलाकर बाबा आ गया ढोंगी बाबा, तो ढोंगी बाबा तो मुझे प्यार से वैसे ही बुलाते हैं। तो देखिए, वासुदेव कुटुंबकम का मतलब क्या है? वासुदेव कुटुंबकम यही ना कि सारा संसार एक भाइयों की तरह है, सारा संसार एक परिवार है। तो मोदी जी ने तो इस वासुदेव कुटुंबकम के टुकड़े कर दिए, 10 वासु अलग कर दिया, देव अलग कर दिया, कुटुंब अपना खत्म ही कर दिया, और भारत की बची खुची जनता को धोखा देकर सनातन धर्म के ऊपर कलंक, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो देखिए, वासुदेव कुटुंबकम का मतलब यही है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारों को हम एक करके दिखा दे, तब वासुदेव कुटुंबकम चरितार्थ होगा, मतलब सर्टिफाइड होगा। अब आ जाइए बात आप इसके ऊपर जो आप बार बार कह रहे हैं कि एक नया बाबा। तो देखिए, कुरान जो है सब धर्मों को, कुरान में मैंने बताया ना, कुरान में साईं बाबा को भी सर्टिफाइड किया जा रहा है, जबकि साईं बाबा तो अभी आए 100 साल पहले। कुरान सरदारों को भी सर्टिफाइड कर रही है, कुरान गौतम बुद्ध को सर्टिफाइड कर रही है। तो कुरान एक चमत्कारी किताब है, और ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि कुरान सनातन धर्म की किताब है। और वासुदेव कुटुंबकम को साबित करने के लिए ब्राह्मण का जो गीता के अंदर लिखा हुआ है 5वें अध्याय में, कि ब्राह्मण के क्या क्या वो हैं, जो 18वें अध्याय में, 16वें अध्याय में, कि ब्राह्मण को सर्व धर्मों का, ब्राह्मण का कर्म है सर्व धर्म को पढ़ना, सब धर्म ग्रंथों का पढ़ना, अपने कष्ट सहना, अपनी बेइज्जतियां सहनी, और संसार में धर्म को एक रूप में लाना। तो मैं वो काम कर रहा हूँ, जो गीता कह रही है मैं वो काम कर रहा हूँ। शर्मा जी, दरअसल मुझे कुछ लग रहा है कि आप बातें समझ नहीं रहे हैं, और शायद आपका ध्यान उस पर नहीं कि आप कितना खतरनाक काम कर चुके हैं। आपने मीडिया को भाड़ कहा है। क्या आपको पता है कि मीडिया आपके पीछे पड़ जाएगी, या मीडिया जिसके भी पीछे पड़ जाती है उसको चाट के ख़त्म कर देती है, दीमक की तरह चाट जाती है? क्या आप इस खतरे से वाकिफ़ हैं? ये खाली मीडिया को भाड़ नहीं कहा, मीडिया को मैं भाड़ कह ही रहा हूँ, जो बड़े, उन्हें भाड़ के अलावा दल्ला वर्ड भी कह रखा है मैंने जो सुप्रीम कोर्ट में भी 804 जस्टिस को लेटर जा रहा है, उसमें मीडिया को मैंने, मीडिया हाउसेस जो खाली मोदी को दिखाने में लगे हुए हैं, उन्हें मैंने भाड़ कहा है कि भाड़ दल्ले मीडिया हाउस। क्योंकि मेरी खबर दिखाने के बाद भारत तो एक रात में विश्व गुरु बन जाएगा, इस्लाम धरती से खत्म हो जाएगा, पूरी दुनिया सनातनी हो जाएगी, काबा में भी रामकृष्ण की मूर्तियां लग जाएंगी। मगर क्योंकि कुछ निर्देश हैं मीडिया को, और खाली मीडिया को भाड़ नहीं कहा, मैंने ब्यूरोक्रेट्स को कहा है, ब्यूरोक्रेट्स को अपनी माँ की कोख पे कलंक, मैंने खुफिया अधिकारियों को कहा है कोठे पे बैठी वेश्याओं से भी जली। तो मैं सबको, नेताओं को कह रहा हूँ कि अपने कपड़े उतार के मोदी के आगे कैमरे करने में लगे हुए हैं। वो जो तरन्नुम नाची थी तेलगी ने 63 लाख बताए थे। तो मैं सारी बातें कह रहा हूँ, मगर मैं वहीं कुछ मीडिया वालों को कह रहा हूँ, ऐसे निर्भीक मीडिया, देशभक्त मीडिया कर्मी जरूर मेरी खबर को खोज कर, तौल कर, दुनिया के सामने खोल कर रखेंगे और भारत को वापस उसका सम्मान दिलाएंगे। मैं खुफिया अधिकारियों को भी कह रहा हूँ, मैं ब्यूरोक्रेट्स को भी कह रहा हूँ कि देशभक्त अपने माता पिता की आशीर्वाद से नौकरी पाए, अपने भारत माँ की मिट्टी का, अन्न का, माँ की दूध का कर्जा उतारने वाले कई ब्यूरोक्रेट्स, कई वो आएंगे सामने, खुफिया अधिकारी, और मेरी खबर को देखेंगे, मेरी बातों को, मैं कैसे नासा को डाटा दे रहा हूँ सारे ब्रह्मांड का, मैं कैसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट नीदरलैंड में केस कर रहा हूँ नासा के ऊपर कि मेरे डाटा पे इन्होंने नोबेल पुरस्कार ले लिया।
तो मैं किसी से डर नहीं रहा। कुरान बार बार कह रही है तुझे हाथ तो लगाकर क्या देखेंगे, डांट तो लगा के देखें। तो मैं किसी से नहीं डर रहा, मैं दुनिया भर का अपशब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप शायद ये बात नहीं समझ रहे हैं कि मोदी जी हैं क्या। मोदी जी कभी नहीं चाहेंगे कि भारत विश्वगुरु बने। मोदी जी चाहते हैं वो खुद विश्वगुरु बने। और आप देखिए, वो या तो 30 साल पहले की बात करेंगे, नेहरू युग में चले जाएंगे, या वो 30 साल बाद 2047 की बात करेंगे। वो वर्तमान की बात नहीं करते हैं। और जब जो बंदा वर्तमान की बात नहीं कर रहा, उससे आप कैसे भिड़ सकते हो, उसको कैसे सीधा कर सकते हो? हाँ, जो कि वर्तमान की बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप वर्तमान की बात कर रहे हो, अभी दुनिया संकट में, इसको बचाओ। वो कहेंगे, या तो कहेंगे कि ये दुनिया जो संकट में वो नेहरू की वजह से है, या कहेंगे कि 2047 तक ठीक कर दूंगा। ऐसे में आप मोदी से कैसे लड़ेंगे? देखिए, आप मत मोदी के बारे में कुछ बोलिए, आपका चैनल तुरंत ब्लॉक हो जाएगा। मेरे चैनल बार बार ब्लॉक हुए, अंतर्यामी संदेश, मेरे यूट्यूब, मेरे चैनल। मैं तो इतना हंसता हूँ, मैं जब कहता हूँ मेरी याचिका की सुनवाई करो, वर्ल्ड वॉर रुक जाएगी, तो मेरे को यूट्यूब से कमेंट्स आते हैं। पहले तो मेरे फेसबुक, ट्विटर, एक्स सब मेरे ब्लॉक हुए पड़े हैं। इंस्टाग्राम सब मैं परेशान रहता हूँ। मुझे चलाने एक तो आता ही नहीं, वैसे ही मैं मांग तांग के चलाता हूँ लोगों से, कैसे के भैया चलाने से। ऊपर से आप अगर ये बातें बोलेंगे तो आपके पीछे सरकार जल्दी पड़ जाएगी। ये मुझे ही बोलने दीजिए। तो मोदी जी देखिए, मोदी जी को फिरौन बुला रही है कुरान, इस संसार का, मानव जाति का अब तक का सबसे बड़ा मदारी। आप देखिए, राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा था, सनातन धर्म एक शक्ति है, मगर कितनी छिछोरी भाषा में मोदी जी ने उसको शक्ति, नारी, माता, भगवान, पता नहीं क्या क्या बोल दिया। मोदी जी को तो सब पता है कि मेरी खबर की सुनवाई हो जाए, मेरी याचिका की सुनवाई हो जाए, भारत एकदम रातों रात विश्वगुरु बन जाए, इस्लाम खत्म हो जाए। मगर मोदी जी नहीं चाह रहे। मोदी जी को ये धोखा देना, पब्लिक को हिंदू मुस्लिम में बांटना, मोदी जी को यही सब पसंद है। और इनकी सजा इन्हें मिलेगी, बहुत जल्दी इन्हें मिलेगी। देखिए, इन्हें कोरोना नहीं हो रहा, बीमारी नहीं हो रही, इन्हें किसी तरीके से फिट रहते हैं, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है, अल्लाह कह रहे हैं कि फिर मैंने फिरौन के बदन को अपने पास सुरक्षित रख लिया। शर्मा जी, मैंने शायद आपको बताया नहीं है कि ये इन्फो पोस्ट न्यूज़ जो है, ये पैसा कमाने के लिए नहीं बना है, और इसका एक ही धर्म है, इन्फॉर्मेशन देना। इसीलिए नाम ही है इन्फो पोस्ट न्यूज़। आपने देखा होगा कि रवीश कुमार जी बराबर कहते रहे हैं कि आप 1 घंटा बैठ के टीवी देख लो, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो हमारा इन्फॉर्मेशन का धर्म है, और मेरे इस इन्फॉर्मेशन के धर्म से हमें कोई नहीं रोक सकता है। और आपको बता दूं कि आपका वीडियो अपलोड करने में मुझे रात भर जगना पड़ता है। यूट्यूब रिजेक्ट करता है, हम दूसरे जुगाड़ करते हैं, उसको जवाब देते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं दे रहे हैं जिससे कि हमारा चैनल बंद किया जाए। तो सुबह जा कर के आपका वीडियो अपलोड हो पाता है। लेकिन फिर भी हमने ये धैर्य बनाया हुआ है कि अगर इस चैनल को बंद कर देंगे तो इन्फो पोस्ट न्यूज़ नाम से हम दूसरा चैनल बनाएंगे। हमें पैसा कमाना नहीं, गूगल हमको पैसा दे, हम गूगल के भरोसे नहीं हैं, और ना हम पैसे के लिए इसको कर रहे हैं। हमारा भी यह है कि दुनिया इन्फॉर्म्ड रहे। सूचना जो है, सूचना बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमारे एक मित्र कहते थे कि अगर जापान को पता लग जाता कि अमेरिका के पास एक ही एटम बम है तो वो कतई नहीं हारता। सूचना में वो ताकत होती है। तो हम हमेशा सूचना और सत्य के साथ खड़े हैं। एक चैनल बंद कराएंगे, दूसरा खोलेंगे, दूसरा बंद कराएंगे, तीसरा खोलेंगे, लेकिन हमारी सूचना देने की प्रवृत्ति को कोई बंद नहीं कर सकता है। और हमारी वेबसाइट भी है जो कि कैलिफोर्निया में उसका सर्वर है। उसको तो अगर बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दबाव बने तभी वो बंद होता है, क्योंकि उसका हमने पैसा जमा किया हुआ है। उस वेबसाइट को कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो इन्फो पोस्ट न्यूज़ इतने धैर्य के साथ, इतनी निष्ठा के साथ लगा हुआ है, कुरान उसके बारे में क्या कहती है? कुरान देखिए, कुरान मेरा पैगाम पहुंचाने वालों को सलाम ही सलाम है। अल्लाह मीडिया वालों के लिए भी बातें बोल रहे हैं। मीडिया वालों के लिए लगभग 9 आयतें हैं। ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं जो कुरान में ना हो। तो अल्लाह कह रहे हैं 3 जगह, मेरा पैगाम पहुंचाने वालों पे सलाम ही सलाम है। तो देखिए, खबर मेरी बननी है। मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, अल्लाह बार बार कह रहे हैं कि अल्लाह कह रहे हैं आपका और आपके साथियों की नाक नहीं कटने देंगे। देखिए, अल्लाह ने इस्लाम ख़त्म करना है। इस्लाम ख़त्म करने के लिए 6 अक्टूबर 2016 की रात 50 सेकंड की मेरे साथ एक यात्रा हुई। मैं बियॉन्ड द यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स घूम के आया। यूनिवर्स बनते हुए देखा, ब्लैक होल्स देखे, यूनिवर्स में जाने का रास्ता देखा, मल्टीवर्स में जाने का रास्ता देखा, डार्क एनर्जी का कलर देखा, डार्क मैटर, पूरा ब्रह्मांड का डायग्राम देखा, मैप देखा, ब्रह्मांड कितना बड़ा है। भगवान उससे लगभग 2.25 गुना, 2.5-3 गुना भगवान बड़े हैं। सिंगल एक आदमी है। अब यहाँ मिर्चें लगती हैं सनातन धर्मियों को कि भाई आप ये क्यों कहते हो, उस आदमी की मूंछ नहीं है, दाढ़ी है। तो देखिए, हमारे ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है पुष्कर के अंदर, एक ही ब्रह्मा जी की फोटो बन ही नहीं सकती बिना दाढ़ी के।
कल्पना ही नहीं कर सकते हम। तो वहीं अल्लाह एक, ये सारे आपस में मिले हुए धर्म थे। कुरान बार बार 7 जगह अपनी आयत में कहती है, ए लोगों तुम्हारी उम्मत पहले एक ही उम्मत थी, फिर तुम्हारे चौधरियों ने तुमको बांटा काटा फाटा और अपनी चौराहट चलाने के लिए तुम्हारे नए नए धर्म बना दिए और तुम्हें सबको आपस में भिड़ा दिया। तो देखिए कुरान इस धरती को स्वर्ग में बदल देगी। अल्लाह अपना पैगाम जो देना चाह रहे हैं, वही अल्लाह वही शंकर। कुरान में अल्लाह 7 जगह कह रहे हैं, मुझे तुम बुलाओ ना बुलाओ, मुझे किसी की हाजत की जरूरत नहीं। अल्लाह अपने आप में परिपूर्ण है, अपने आप में अपनी प्रशंसा के खुद ही काबिल है। तो इस्लाम खत्म करना है, अल्लाह ने इसलिए मुझे अपॉइंट किया है और मैं उसके लिए स्वर्ग नर्क देख कर आया, जन्नत घूम कर आया, जहन्नम देख कर आया, भगवान से मिलकर आया। बहुत जल्दी इस्लाम धरती से, सऊदी अरब इस्लाम खत्म होगा, एक नए इस्लाम का जन्म होगा तथा सनातन धर्म की पूजा पद्धति। अब देखिए कुरान का सबसे बड़ा और सबसे पहला चैप्टर का नाम है गौ माता, फिर नाम आता है महिला शक्ति, फिर ईसा मरियम, फिर निसा, फिर उसके बाद आगे चल के अल्लाह एक नूर है, इनका चैप्टर नूर मतलब ज्योति, ये जो ज्योति जल रही है इस वक्त देखिए कुरान के अंदर इसका एक पूरा चैप्टर है भगवान की ज्योत। तो कुरान टोटल सनातन धर्म की किताब है। कुरान खाली सनातन धर्म को सही मार्ग बता रही है, बाकी सब मार्गों को सही मार्ग बता रही है, अपने आप में मार्ग बता रही है कि ये भी मार्ग है, साईं धर्म भी मार्ग है, बौद्ध धर्म भी मार्ग है, सारे धर्मों को कुरान सर्टिफाइड कर रही है, बस इस्लाम को छोड़ के। इस्लाम एक सऊदी अरब ने धोखा दिया, पेट्रोल डॉलर के दम पे एक नकली इस्लाम बना दिया। मदीना की मस्जिद में बार बार कह रहा हूँ खोदी जाएगी, अपने आप खोदेंगे मुसलमान, अपने आप कहेंगे जी मदीना मस्जिद खोद दो, नबियों की बॉडी तो खराब होती नहीं, तो हमें हमारे नबी के दर्शन करा दो। वो मदीना मस्जिद खुदेगी, वहाँ क्या निकलेगा कुरान में लिखा हुआ है, मैं बता रहा हूँ। मौलानाओं को मैं खूब बहस कर करके बताता हूँ। अल्लाह कहते हैं वर्ल्ड वॉर के ऊपर कि ए लोगों, अगर तुमने मेरे रसूल की बात नहीं मानी तो मैं तुम सब देशों के आपस में गुट बना के तुम्हें भिड़ा दूंगा और तुम्हें एक दूसरे की मार का मजा चखा दूंगा। तो मैं मौलाना को कहता हूँ, मौलाना जी इसमें इस्लाम कहाँ लिखा हुआ है, इस्लाम को जिता दूंगा। यानी सर्वधर्म किताब है कुरान, उसका बस सामने आना है विश्लेषण। अल्लाह 32 जगह कह रहे हैं पूरी कुरान में, मैंने हर चीज जोड़े जोड़े में बनाई। तो जब कुरान जोड़े में है तो कुरान का गीता जोड़ा है, जब भगवान है तो भगवान का अल्लाह जोड़ा है, जब सनातन है तो सनातन का इस्लाम जोड़ा है। तो अल्लाह जब खुद कह रहे हैं मैंने हर चीज जोड़े में बताई, तो ये कैसे कहते हैं कुरान एक सिंगल एक है? गीता 650 श्लोक कॉम्प्रेस्ड, जिसमें बार बार कृष्ण भगवान 3 जगह कह रहे हैं, ए अर्जुन ये ज्ञान और विज्ञान से भरा गूढ़ ज्ञान अब मैंने तुझे दे दिया, इसकी चर्चा तू केवल उससे करियो जो इसे सुनना चाहे। तो 650 कॉम्प्रेस्ड श्लोक वहां कुरान के अंदर हर चैप्टर की पहली 5 लाइनों में लिखा हुआ है, पहली 5 आयतों में, और मैंने खोलकर विस्तार से अपनी आयतें बता दी जो मेरा रसूल पढ़ के बताएगा। तो यहाँ 650 श्लोक, वहाँ 6500 आयतें, यहाँ गूढ़ ज्ञान विज्ञान, वहाँ खोलकर बार बार लिखा आ रहा है कि खोलकर मेरा रसूल ही बताएगा कि इसका मतलब क्या है। तो देखिए गीता और कुरान सेम किताब है। शर्मा जी देखिए समय की सीमा है, लेकिन हमारा जो अंतिम सवाल है वो बहुत बड़ा सवाल है और आज मैं चाहूँगा आज उसका विषय प्रवेश करा दीजिए। अगली बैठक में हम उसको विस्तार से डिस्कस करेंगे। बताइए। आपको याद होगा कि सलमान रश्दी ने एक बुक लिखी थी सैनेटिक वर्सेस, उसका हिंदी में मतलब होता है शैतान की आयतें। और मेरे मित्रों ने इस्लाम में और कुरान में शैतान को थोड़ा बहुत मुझे बताया है क्या चीज़ कैसे है। आप थोड़ा सा विषय प्रवेश करा दीजिए, ये क्या चीज़ें हैं और क्या मामला था, क्यों उनको मौत का फतवा जारी किया गया, इसको थोड़ा सा करा दीजिए, हमारे दर्शकों को बता दीजिए ताकि वो भी थोड़ा सा कुछ पढ़ लें, अनुशीलन कर लें। और आपने तो इस्लाम और सनातन को ऐसा समन्वय किया है कि बड़ा अद्भुत आपने समन्वय किया है, तो इससे लोग समझेंगे और मुझे लगता है कि आपका ये विचार सुन करके लोग और अध्ययन करेंगे, गीता का अध्ययन करेंगे, कुरान का अध्ययन करेंगे, उसके बावजूद बाद आपका वीडियो देखेंगे। क्योंकि आपका वीडियो देखने वाला जो है साधारण जो है वो व्यक्ति आपके वीडियो को ना देख सकता है ना समझ सकता है, उसे भी मेहनत करनी पड़ेगी, कुरान पढ़नी पड़ेगी, गीता पढ़नी पड़ेगी और तभी आपके वीडियो को ठीक से समझ सकता है। तो ये क्या मामला था सैनेटिक वर्सेस वाला, ये थोड़ा सा आप मतलब बहुत शॉर्ट में कर दीजिए क्योंकि ये आज हम कवर नहीं कर पाएंगे। अगली शुरुआत हम यहीं से करेंगे कि क्या मामला था, क्यों क्या इस्लाम को चोट लगी कि उनको जो है मौत का फतवा जारी कर दिया, इस पर आप बता दीजिए, शुरुआत कर दीजिए। देखिए इस्लाम का सबसे पहला तो एक इस्लाम में अल्लाह और रसूल और कुरान, ये तीनों आपस में एक दूसरे को सर्टिफाइड करते हैं। अल्लाह कहते हैं मेरा चमत्कार कुरान है, कुरान कहती है मेरा चमत्कार मोहम्मद है, मोहम्मद कहते हैं मेरा चमत्कार अल्लाह है।
तो देखिए सऊदी अरब ने एक नकली मोहम्मद बनाया, नकली एक इस्लाम खड़ा कर दिया, उसके ऊपर उन्होंने एक अपना सिस्टम बना दिया, 348 टेररिस्ट ग्रुप बना दिए, फतवे जारी कर दिया और ये और वो हर चीज का उल्टा मतलब निकाल दिया। जबकि अल्लाह साफ साफ कह रहे, कुरान देखिए कितनी साफ तरीके से 3-3, 4-4 शादियां ऐसे लिखा हुआ है, यानी 3-4 शादियों को कुरान अय्याशी बता रही है। जिहाद को अल्लाह कह ही नहीं रहे, जिस चीज को जिहाद को ले रहे हैं। तो ये जो सेंट्रिक वर्सेस जो सलमान रुश्दी पे इन्होंने फतवा जारी किया, क्योंकि कुरान के गलत मतलब बता दिए, गलत इंटरप्रिटेट कर दी सऊदी अरब ने अपने काबा के बिजनेस के चक्कर में। और लिखा हुआ है कुरान में 22 जगह, थोड़े से मोल पे मेरी आयतों को मत बेचो। अब देखिए आयतों का मतलब जानिए, इस्लाम को तो 90% मौलानों को तो पता ही नहीं कुरान क्या है, जैसे हिंदुओं को गीता के श्लोक नहीं पता। किसी को पता है, मैं कहता हूँ सड़क पे 10,000 आदमियों में किसी को गई गीता तू संस्कृत में पढ़ के दिखा दे। तो देखो आयतों का मतलब क्या होता है। आयत मीन्स कोई ऐसा कोड वर्ड में लिखा हुआ शब्द जिसके पीछे रहनुमाई हो, जिसके पीछे ईश्वर की बातें हो। आयत मीन्स ए स्पिरिचुअल कोड लैंग्वेज, ए वर्ड, ए सेंटेंस रिटन इन स्पिरिचुअल कोड लैंग्वेज। आयत का मतलब तो पहले ये होता है। तो जब आयत का मतलब ही एक गलत मतलब ही लॉन्च किया गया सऊदी अरब द्वारा, तो वो गलत हो गया। मैं भी तो कुरान का मतलब बता रहा हूँ। कुरान का मतलब सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली, तो इस वक्त तो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली है ही नहीं। तो ये सारी बातें खुल के आएंगी। आयत का मतलब ऐसा रिलीजियस शब्द जिसके अंदर गहरे निशानियां छुपी हों। तो ये सलमान रुश्दी को गलत तरीके से पढ़ दें, गलत तरीके से गुस्ताखे रसूल की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। मैं मस्जिदों में घुस घुस कर कहता हूँ भैया नकली कलमा, नकली दाढ़ी, नकली टोपी। मुझे तो कोई कुछ नहीं कहता, मुझे तो चाय पिलाते हैं, कॉफी पिलाते हैं, हाथ चूमते हैं, मेरा खाना खिलाते हैं। मुसलमान जगत को, सारे नोएडा को पता है कि मैं बार बार कह रहा हूँ इस्लाम खत्म होगा, मुझे तो कुछ नहीं कह रहे। ये है असली इस्लाम जो मैं बता रहा हूँ और जो मैं कर रहा हूँ। ये है असली अल्लाह की प्रीचिंग कि मैं मुंह पे 10-10 हजार मुसलमानों के मुंह पे बोलता हूँ भैया नकली कलमा, नकली दाढ़ी, ये टोपी, दाढ़ी, नमाज, जान, मस्जिद, मोहम्मद, ये शब्द खत्म होने जा रहे हैं धरती से नहीं, डिक्शनरी से। मगर मुझे कोई नहीं कुछ कहता, क्योंकि मैं सही प्रीचिंग दे रहा हूँ। कुरान एक रात में सारे वर्ल्ड को स्वर्ग में बदल देगी। कुरान की आयतों के जब मतलब सामने आएंगे, तो हलाला का 3 तलाक के मतलब जब सामने आएंगे, अगर एक हॉल में 1 लाख औरतें बैठी तो 99,999 नहीं 1 लाख हो रही होंगी। अपने आप सारी दुनिया इस्लाम कबूल कर लेगी जब इनके सही मतलब सामने आएंगे। ये तो सऊदी अरब ने धोखा दिया, गलत मतलब लॉन्च किया अपनी कमाई के चक्कर में कि हमारा मोहम्मद रह जाएगा तो हमारे देश की कमाई हो जाएगी, क्योंकि उनको पैसा चाहिए इसके पीछे। और मैं जो कर रहा हूँ मुझे पैसा कुछ चाहिए नहीं, मैं सीधा मोदी को गालियां दे रहा हूँ, ब्यूरोक्रेट्स को कह रहा हूँ, जजिस को कह रहा हूँ, खुफिया अधिकारियों को मैं ललकार रहा हूँ, मैं नेताओं को ललकार रहा हूँ, मीडिया को, किसी को मैं बख्श नहीं रहा। मैं कुछ भी नहीं मेरा बिगड़ रहा, क्यों कुरान कह रही है कि आप बिल्कुल सेफ है, आपका इंसान जात से आपको कोई खतरा नहीं। असली कुरान कुछ और है, असली कुरान के मायने कुछ और है। वो अब सनातन धर्म का एक कट्टर शुद्ध वैष्णव मैं सामने उसको लाऊंगा और मैं बताऊंगा संसार में कुरान क्या कह रही है। आप सुन रहे थे प्रवीण बिनू शर्मा जी को, और आपको इस आधे घंटे की वीडियो में आपकी बहुत सारी जिज्ञासाएं पैदा हुई होंगी। और मैं तो सोचता हूं कि इनकी क्लास जो है, आप क्या, इनकी क्लास तो मैं ज्वाइन करना चाहता हूं और मेरे साथ आप भी इनकी क्लास ज्वाइन करेंगे। आपने देखा, और एक बहुत बड़ा आर्टिकल पहले आया था कि यह इम्पोर्टेंट नहीं है कि लिखा क्या गया, इम्पोर्टेंट ये है कि समझा क्या गया। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि शर्मा जी की जो क्लास है वो ये कोई नया धर्म, कोई नई चीज़ नहीं लिख रहे हैं, जो चीज़ें हैं उनको ठीक से समझा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि लोग समझने की बजाय समझाना चाहते हैं, और जो सलमान रशीदी के साथ हुआ उन्हें ठीक से समझा नहीं गया और उन्हें मौत का फतवा जारी कर दिया गया। तो ये प्रवृत्ति जो है ख़त्म होनी चाहिए। समझने की कोशिश करें लोग, समझाने की कम कोशिश करें, क्योंकि जब तक समझेंगे नहीं तब तक समझा नहीं पाएंगे। इसलिए मेरा आपसे यही आग्रह है कि प्रवीण बिनू शर्मा जी को आप रोज़ आधे घंटे सुनिए। मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ आधे घंटे का इनका वीडियो बनाऊँ, इनको ठीक से समझिए और आप आगे जा कर के समझाइए, और तब पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में समझाइश का उदय होगा। और जब तक समझाइश का उदय नहीं होगा तब तक हिंसा, मारपीट, युद्ध, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप सुख से दूर रहेंगे, शांति से दूर रहेंगे। इसलिए इन्फो पोस्ट आपसे आग्रह करता है कि इस वीडियो को आगे बढ़ाएं और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक साथ हो करके और प्रवीण बिनू शर्मा जी को सुने, क्योंकि इनके पास जो चीज़ें हैं वो इनकी अपनी कोई लिखी किताब नहीं है, कुछ नहीं है। ये इनको जो है इनकी जो ईश्वर के प्रति जो ईमानदारी है
उसकी वजह से इनको मिली है। और इस अमूल्य खजाने को आप थोड़ा थोड़ा करके पाएँ। ये जो अमृत बिंदु है इसका थोड़ा थोड़ा छकें, शब्दों के रूप में जो ये अमृत बरसा रहे हैं उसे थोड़ा थोड़ा आप पिएं, और थोड़ा थोड़ा आप पीते रहेंगे तो निश्चित तौर पर आप घर बैठे अमीर बन जाएंगे। और इसलिए मैं इस कार्यक्रम को, मैं पहले तो छोटी छोटी वीडियो कर रहा था, लेकिन अब इनसे जैसे जैसे बात करता जा रहा हूँ मुझे यही लग रहा है कि इनको हमने जितना समझा उतना ही कम समझा। तो इसलिए हम हर वीडियो में कोशिश करेंगे कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा समझें और उस समझ को देश में, दुनिया में फैलाएं, ताकि पूरे विश्व में, देश में, दुनिया में, परिवार में सुख, शांति और सौभाग्य का वातावरण पैदा हो। हम इसी के लिए काम कर रहे हैं। हम पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, हम आपकी भलाई के लिए काम करते हैं। और इसलिए मुझे भी किसी से डर नहीं है, क्योंकि मैं भलाई के लिए निकला हूँ, किसी की बुराई के लिए नहीं निकला हूँ। अगर कहीं से भी आपकी भावनाओं को चोट पहुँचती है उससे आप दुखी ना हो। आप विनू शर्मा जी से सवाल पूछें और आपके सारी शंकाओं का ये समाधान करेंगे। हमारा उद्देश्य किसी को भी चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों की चोट पर मरहम लगाना है। ये समझ करके अगर हमारी वीडियो आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। और इसी के साथ आज हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और हम फिर मिलेंगे और अच्छे और विचारोत्तेजक वीडियो के साथ। आप हमसे जुड़े रहिए और आगे बढ़ाते रहिए, और हम फिर हाजिर होंगे और प्रवीण विनू शर्मा जी के एक शानदार वीडियो के साथ। नमस्कार।